Hello friends, I am Nitesh Kumar from Aken CA Classes Studio Delhi। तो दोस्तों आज मैं पेपर नंबर 2 BCR जो 40 मार्क्स का CA फाउंडेशन स्टेज में जिसका कवरेज है उस पेपर की डेमो क्लास रिकॉर्ड कराने आया हूं। और ये सारी क्लासेस हमारे एकेन सीए क्लासेस और वेंचर ऑफ सीए आशीष ग्रोवर नितेश कुमार के द्वारा अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो दोस्तों यहां पे आपको एक बात देखना होगा कि एकेन सीए क्लासेस इस एकेन नेम को जस्टिफाई किया जाता है एंड हियर ए स्टैंड्स फॉर सीए आशीष ग्रोवर एंड एन फॉर नितेश कुमार। नितेश कुमार मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 4 दोनों ही आपको कराऊंगा और हमारे आशीष ग्रोवर सर पेपर नंबर 1 अकाउंटेंसी की क्लासेस यहां पे दे रहे हैं। तो एकेन हम दोनों के द्वारा बनाया हुआ एक इंस्टीट्यूशन है और यहां पे सीए फाउंडेशन की क्लासेस करवाई जा रही है और वी आर हियर इन दिस फील्ड सिंस लास्ट 25 ईयर्स। और आपको हमेशा मैं एक बात के लिए अलर्ट करना चाहता हूं कि आप एकेन में जब एडमिशन वगैरह कराने की प्रोसेस पे आए तो आप जरूर ये इंश्योर कर लें कि एकेन सीए क्लासेस और वेंचर ऑफ सीए आशीष ग्रोवर और नितेश कुमार में ही आप रीच कर रहे हो, पहुंच रहे हो। क्यों? क्योंकि यहां पे कुछ लोग फ्रॉड नेम से भी एकेन चला रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस है और ऑनलाइन में कभी कभी परेशानी भी आती है, तो बीवेयर ऑफ दैट। इसलिए मैंने आपको एक वार्न किया है। आपको क्या करना चाहिए, हमारा YouTube चैनल है, YouTube चैनल हमारे कोचिंग क्लासेस का है, दैट इज इन द नेम ऑफ एकेन सीए क्लासेस। वहां पे आप जाएं, उस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन। और वहां पे डिफरेंट वीडियोस जो हम टाइम टू टाइम अपलोड करेंगे वो आपको अवेलेबल होता रहेगा। तो दोस्तों आओ फिर आज की क्लास में हम बात करें अपने सब्जेक्ट की एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे पेपर नंबर 2 पार्ट बी बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, दिस पेपर इज ऑफ 40 मार्क्स। इसका वेटेज 40 मार्क्स का है और यह सब्जेक्टिव फॉर्मेट पे है। सब्जेक्टिव फॉर्मेट जैसे लॉ के क्लासेस में हमने लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस किया था, क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो उसी लॉ पेपर में पार्ट बी आपको बीसीआर के नाम से पूछा जाएगा। इस पे क्वेश्चन डाले जाएंगे एग्जाम में और लॉ और बीसीआर पेपर की एग्जामिनेशन एक साथ होगी। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। सब्जेक्टिव है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, डिफरेंट मार्किंग के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बीसीआर पेपर को आप देखें तो हियर वी फाइंड 13 चैप्टर्स
चैप्टर नंबर 1 to 13 आपको पढ़ना है, और साथ ही साथ इसका पार्ट ए बिजनेस लॉस के अंदर यू हैव टू स्टडी 5 चैप्टर्स। ठीक है जी। अब इस पेपर के लिए हमारी बुक आपको अवेलेबल कराई जाएगी। दिस इज द बुक रिटन बाय मी, दिस इज द बुक रिटन बाय मी नितेश कुमार, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। और ये जो बुक आती है AKNCA क्लासेस के सौजन्य से, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ योर स्टडी मटेरियल। ये स्टडी मटेरियल का पार्ट है और ये हमारे सारे स्टूडेंट को प्रोवाइड कराई जाती है। तो आइए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग अपने पहले टॉपिक को डिस्कस करें। इन फैक्ट द फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। सवाल यह आता है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, एक बहुत सिस्टमेटिक वे में और लॉजिकल मैनर में आपको आज कराया जाएगा, एंड आई होप एंड बिलीव यू विल एंजॉय व्हाइल लर्निंग। तो इसको अगर आप देखें तो द फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। अब यहां पे अगर आप देखो सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, सबसे पहली बात यह होती है। और स्टूडेंट्स यूज्ड टू कंफ्यूज दिस पेपर और यूज्ड टू ट्रीट दिस पेपर एज इंग्लिश, बट दैट इज नॉट द केस। इंग्लिश यूज्ड टू बी योर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। This paper is not in real sense the English language paper. Here we will study professional communication. तो चलिए हम देखें कम्युनिकेशन वर्ड का सेंस क्या होता है। कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड से बना है, एंड दैट वर्ड इज कम्युनिकेयर। एंड कम्युनिकेयर मीन्स टू शेयर, शेयर करना, बांटना। कम्युनिकेशन का सेंस होता है टू शेयर योर आइडियाज, फैक्ट्स, इमोशंस, अपने विचारों का आदान प्रदान अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं तो वही कम्युनिकेशन है और वही संचार है। एग्जाम्पल, कोई भी पेपर की आप क्लास करो, चाहे वो अकाउंटेंसी की क्लास हो, चाहे वो लॉ की क्लास हो, इकोनॉमिक्स की क्लास हो, मैथमेटिक्स की क्लास हो, वहां पे कम्युनिकेशन एलिमेंट होगा ही होगा। अब हमारे अकाउंट्स वाले सर आशीष ग्रोवर सर अगर आके आपको अकाउंट्स पढ़ाते हैं तो वहां भी कम्युनिकेशन है। वो फैक्ट्स, अपने आइडियाज, अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करते हैं और इंश्योर करते हैं कि वट एवर ही इज टीचिंग यू आर गेटिंग इट। लॉ में भी मैं जब लॉ के क्लास में आपको आता हूं तो मैं भी क्या करता हूं, मैं फैक्ट्स आपके सामने प्रेजेंट करता हूं और इस मोड में प्रेजेंट करता हूं कि यू मस्ट गेट इट, आपको वो 100% समझ में आए। तो कम्युनिकेशन मीन्स हर सब्जेक्ट में, और हर सब्जेक्ट में क्या, लाइफ के हर पार्ट में कम्युनिकेशन का इन्वॉल्वमेंट है। कोई जरूरत नहीं है कि आपको बोलना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। दीज आर टू मोस्ट ऑथेंटिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये दो बड़े अच्छे मोड ऑफ कम्युनिकेशन हैं, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। बहुत ये ऑथेंटिक रिलायबल मोड है कम्युनिकेशन के।
बात समझ रहे ना। लेकिन कम्युनिकेशन का मीनिंग केवल यही नहीं होता है कि यू हैव टू राइट और यू हैव टू स्पीक। आपको अपनी बात दूसरे तक पहुंचा देनी है। मैं एक स्लाइड दिखाता हूं अभी आपको, और आप उसे देखो, आप फील करोगे कि व्हाट इज देयर। जस्ट सी हियर, दिस इज ट्रैफिक रेड लाइट। अब यहां पे लाखों गाड़ियां रोड पे होती हैं। आप एक सीन को इमेजिन करो, अगर कोई ट्रैफिक पुलिस साहब वहां पे होते और वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते तो वहां पे क्या एटमॉस्फेयर होता। लाखों गाड़ियां लाइन में लगी हुई हैं, एंड दिस ट्रैफिक ट्राई कलर इज बीइंग रेस्पेक्टेड बाय ऑल द पीपल। यहां पे रेड मार्क का एक अपना सेंस है। वंस यू फाइंड रेड सिग्नल, लोग अपनी व्हीकल को स्टॉप कर देते हैं। येलो सिग्नल है तो आप अलर्ट मोड पे आ जाते हैं, और ग्रीन सिग्नल है तो यू स्टार्ट, यू मूव ऑन। बताओ, इससे बेहतर दुनिया में कम्युनिकेशन का कोई मोड नहीं हो सकता है। यहां पे कोई बोलने की जरूरत नहीं है। द कलर इन इट सेल्फ इज द मोस्ट ऑथेंटिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इसने अपना इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दिया। लाखों गाड़ियां आके ट्रैफिक रेड लाइट पे रुक जाती हैं साहब, इससे अच्छा कम्युनिकेशन क्या हो सकता। जस्ट सी द सेकंड स्लाइड which I am talking about, the mood show of चार्ली चैपलिन। नहीं, बहुत बड़े कार्टूनिस्ट होते हैं, होते थे। उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, कोई वहां पे चार्ली चैपलिन शोज में कुछ बोला नहीं जाता है, कुछ लिखा नहीं जाता है। उनका बॉडी जेस्चर जो है, दैट इन इटसेल्फ इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इतने शानदार ढंग से चार्ली चैपलिन ने इस पूरे वर्ल्ड को कम्युनिकेशन सिस्टम समझाया जिसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। एंड हिज शोज वेर अ बिग हिट, लोग उसको समझते हैं। चार्ली चैपलिन को जो अपनी भावना पहुंचानी थी, अपने फैक्ट्स पहुंचाने थे, अपने आइडियाज पहुंचाने थे, अपने इमोशंस पहुंचाने थे, वो अपने बॉडी लैंग्वेज से ही पहुंचा रहे थे। उस शो में आपको यह दिखता है। तो कम्युनिकेशन का मीनिंग, एक ब्रीफ मीनिंग हमने समझा। एंड व्हाट इज कम्युनिकेशन हियर। कम्युनिकेशन का एक सेंस जो हमें समझ में आता है, कम्युनिकेशन का जो सेंस हमें समझ में आता है वो क्या है, हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचा देनी है, पहुंचानी ही नहीं है, दूसरा मेरी बात समझ जाए। एक एग्जाम्पल लो, यहां पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है जी, गूगल ड्राइव बेस्ड क्लासेस चल रही हैं। मैं दिल्ली में अपनी क्लास रिकॉर्ड करा रहा हूं, एक बात समझो, और मैं आऊं और क्लास लेके चला जाऊं, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। हमें क्लास इस ढंग से अपनी बनानी पड़ेगी कि जो मेरे स्टूडेंट बॉम्बे में रह के, पुणे में रह के, पटना में रह के, रायपुर में रह के, लुधियाने में रह के मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनको मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां पे कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो बेसिक मीनिंग होता है, व्हाट इज दैट इज शेयरिंग ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज एंड इमोशन विथ अदर पर्सन। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो थोड़ा कम्युनिकेशन का हम डेफिनेशन लिखें आपके सामने। कम्युनिकेशन को आप डिफाइन क्या कर रहे हैं, क्या डिफाइन किया जा रहा है। कम्युनिकेशन संचार जिसे कहते हैं, रेफर्स टू, लेकिन इस पेपर में एक बात और देखिएगा, यू हैव टू गिव आंसर इन इंग्लिश मीडियम ओनली, इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। बाकी सारे पेपर में आपके साथ एक सुविधा है, आप हिंदी मोड मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी को अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन पेपर नंबर 2 का जो बी पार्ट है, कम्युनिकेशन वाला पार्ट, इसके क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में ही आंसर होने हैं।
खैर उस पर भी मैं लाऊंगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस चैप्टर का क्या वेटेज है, उस पर आगे मैं डिस्कशन करूंगा। अभी तो हम आपको इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। कम्युनिकेशन का सेंस क्या होता है? कम्युनिकेशन रिफर्स टू exchange of facts, ideas, emotions, etc. between persons. Communication refers to exchange of facts, ideas and emotions between persons. अब आप समझिए, बिटवीन पर्सन्स मैं कह रहा हूं तो इसका सेंस क्या है? अब यहां पे जैसे मैं मानूं AKNCA क्लासेस दिल्ली में के स्टूडियो से मैं नितेश कुमार आपको यह सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, तो आई विल बी कॉल्ड सेंडर। सेंडर, मेरा नाम सेंडर होगा, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन करना है। और ये फैक्ट्स, आइडियाज और ओपिनियन किन तक पहुंचाने? स्टूडेंट तक पहुंचाने। और देखो, और वो स्टूडेंट इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में बैठे हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है, उस तक अपनी बात पहुंचानी है। तो स्टूडेंट विल बी रिसीवर, उन तक हमें अपना मैसेज पहुंचाना है। तो कम्युनिकेशन जब कभी भी होगा तो इट विल बी इन बिटवीन पर्सन्स, पर्सन्स के बीच होगा। यू कांट कम्युनिकेट विथ योर सेल्फ। आप अपने आप से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। फिर कोई दूसरा अगर देखेगा तो आपके बारे में क्या इंप्रेशन लगाएगा, समझ लो आप। यू कांट कम्युनिकेट विथ योर सेल्फ, यू विल हैव टू कम्युनिकेट विथ अदर पीपल। जैसे मैं अगर टीचर हूं तो मुझे कम्युनिकेशन अपने स्टूडेंट से करना है, हु आर आवर रिसीवर। तो यहां पे दो बातें होंगी। सेंडर ने फैक्ट रिसीवर तक पहुंचाए, मैसेज रिसीवर तक पहुंचाए, फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन रिसीवर तक पहुंचाएं। क्या सेंडर की ड्यूटी खत्म हो गई क्या? मैं आया, क्लास पढ़ाया, जो मन किया बोला और मैं चला गया, क्या कम्युनिकेशन पूरा हो गया क्या? नॉट एट ऑल। कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ। क्यों? हमें सेंडर को यह इंश्योर करना होगा रिसीवर गेट्स द फैक्ट प्रॉपरली। रिसीवर बातों को समझ लेता है और रिसीवर का फीडबैक भी आता है। व्हाट इज फीडबैक? फीडबैक क्या है भैया? आप समझ गए बातों को, दैट इज वन फीडबैक। आप नहीं समझ पाए, आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई परेशानी है, आप डाउट पूछते हो, दैट इज अनदर फीडबैक। आपको क्लास बहुत अच्छी लगी, आपने अच्छा कमेंट किया, दैट इज अनदर फीडबैक। आपको मेरी क्लास एकदम आपने रिजेक्ट कर दिया, बहुत बोरिंग लगा, बहुत खराब लगा, समझ ही नहीं आया, दैट इज अनदर फीडबैक। इसलिए हम जब क्लास लेते हैं तो हम टीचर्स की यूनिलैटरल ड्यूटी नहीं। इन 25 इयर्स में जो हम लोगों ने क्लास कराया है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा मैं आपको बताऊं। हम लोग तो पहले अपनी क्लास को स्टूडेंट ओरिएंटेड बनाते हैं, इसका एक एडवांटेज है, एक्सपीरियंस का यह एडवांटेज है। स्टूडेंट ओरिएंटेड बनाते हैं, स्टूडेंट कैसे समझेगा बातों को यह हमें पता है। तो हम कोशिश करते हैं अपनी क्लास को उस मोड पे सेट करने का। इवन देन अगर कोई डाउट हो तो हम लाइव क्वेरी सेशन लेने आएंगे आपके सामने। आपका टेस्ट लेना, एग्जाम लेना, यह भी एक फीडबैक है।
अच्छे मार्क्स आना मीन्स गुड फीडबैक है, स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं मीन्स बैड फीडबैक है। एक टीचर का पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन जो इन्वायरमेंट है, इसी मोड में सेटअप होता है ना जी। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? मैंने क्लास पढ़ाई, एक बात आपको समझ आया और आप एग्जाम में जाके अच्छे मार्क्स स्कोर किए, ऑल इंडिया हाईएस्ट स्कोर किए, दैट मीन्स आवर फीडबैक इज गुड। मैं और आशीष सर अगर रिजल्ट दिखाते हैं हर क्लास में आके, डेमो लेक्चर्स में आके, क्या पर्पस है? ये इंश्योर करना है कि हमारे जो स्टूडेंट है हमारी बात समझ पा रहे हैं। वी आर नॉट एक्सैजरेटिंग आवरसेल्फ, rather we are trying to convince you that you are there in safe hands, आप सुरक्षित हाथों में हो, यह हम इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। तो कम्युनिकेशन की यह बात हुई, तो इस पे हम लोग कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करें। यहां तक जो हमने बातें की हैं इसका कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करें। तो सबसे पहली बात, दो तीन बातों को हम लिखें। What is that? वो है क्या? फर्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी बच्चे? इट इन्वॉल्व्स टू और मोर पर्सन्स। इन्वॉल्व्स टू और मोर पर्सन्स। यहां पे दो या दो से अधिक व्यक्तियों का इन्वॉल्वमेंट होगा। सेकंड, देयर विल बी शेयरिंग ऑफ फैक्ट्स, facts, ideas and emotions। थोड़ा यहां पे रुके। फैक्ट्स, अब लॉ के क्लास में मैं अगर आता हूं तो आपको फैक्ट बताता हूं। व्हाट इज दैट फैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या डिफरेंट सेक्शन, ये फैक्ट्स है। डिफरेंट कोर्ट केसेस पे जो जजमेंट्स आए हैं ये फैक्ट्स हैं। आइडियाज, लॉ का जो इंटरप्रिटेशन हम करते हैं वो हमारी आइडिया है, दैट वी हैव डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस। एंड देन देयर इज इमोशन, शेयरिंग ऑफ इमोशन, भावनाओं का आदान प्रदान होता है जी। देयर इज शेयरिंग ऑफ इमोशंस, इमोशन भी शेयर किया जाता है। एग्जाम्पल, वेन एवर यू आर फीलिंग हैप्पी तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन ही कुछ और होगा। और मैंने आपको पहले बता रखा है, कम्युनिकेशन करने के लिए लिखना बोलना तो है ही है, आप बॉडी लैंग्वेज से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अ लाफिंग फेस दैट इंप्लाइज यू आर देयर इन हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। इरिटेटेड है तो आपका बॉडी पोस्चर अलग होगा, आपका फेशियल एक्सप्रेशन अलग होगा। आप हैप्पी हो तो अपने प्लेजेंट्रीज को, अपनी खुशियों का आदान प्रदान करोगे। गम का मौका है तो वहां पे भी जो सैड मोमेंट्स होता है आप अपने नियर डियर वंस के साथ शेयर करते हो। तो ह्यूमन बीइंग नीड्स अदर पीपल, आपको भी दूसरों लोगों की जरूरत है जिनके साथ आप अपने फैक्ट्स, आइडियाज और इमोशंस को शेयर कर सको। अगली बात अगर देखें तो कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, या उससे पहले अगर देखें तो कम्युनिकेशन इज अ टू वे चैनल। इट्स अ टू वे चैनल। ये क्यों कह रहा हूं बच्चे?
why I am saying so? Why it is two-way channel? Yes, I have explained it earlier. सेंडर की ओर से मैसेज दिया जाएगा रिसीवर को और रिसीवर की ओर से एक फीडबैक आएगा, तो दैट इज अ टू-वे चैनल. यह बायलैटरल प्रोसेस है. कम्युनिकेशन कैन नेवर बी यूनिलैटरल. एक और एग्जांपल मैं बताता हूं. जैसे एक बात को समझो. एक कंपनी let us take the case, the company is named as Samsung or Apple company, Apple Incorporated. इनके मोबाइल फोन्स आते हैं, आईफोन्स आते हैं, प्रीमियम रेंज के मोबाइल फोन्स आते हैं. ये क्या करते हैं? अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन प्रोसेस में एंटर करते हैं. हाउ? तो दे एडवर्टीज देयर प्रोडक्ट. वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टीज करते, उसका विज्ञापन देते. तो क्या एडवर्टीजमेंट देना ही इनका काम है क्या? एडवर्टीजमेंट ये क्यों दे रहे हैं? उसका इन्हें फीडबैक चाहिए. एंड व्हाट इज दैट फीडबैक? इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सेल्स. फीडबैक क्या हुआ कि कस्टमर ने इनके मोबाइल फोन को परचेज करना शुरू कर दिया, तो दैट इज इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम. सेल वॉल्यूम इंक्रीज किया. दिस इज वन ऑफ द फीडबैक. यह फीडबैक है. सेल वॉल्यूम बढ़ा मींस इन्होंने अपने मैसेज को प्रॉपरली कम्युनिकेट किया. तो दैट्स व्हाई इट इज अ टू-वे चैनल. आज के डेट में अगर मैं डेमो क्लास आपको करा रहा हूं, आपको क्लास समझ में आ रही है, तो क्लास अगर समझ में आ रही है तो उसका फीडबैक क्या होगा? स्टूडेंट्स विल बी रजिस्टर्ड विथ आवर इंस्टीट्यूट. दैट इज द फीडबैक. एंड इन दैट वे इट्स अ टू-वे चैनल. दोहरा रास्ता है ये. खैर आगे, इट्स अ टू-वे चैनल, या आप इसको यूं कह लीजिए, इट्स अ बायलैटरल प्रोसेस. यह द्विपक्षीय रास्ते को दिखाता है. अगली बात, कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑलवेज इंक्लूड्स मोड और मीडियम. इट इंक्लूड्स मोड और मीडियम. कोई माध्यम भी चाहिए हमें. कम्युनिकेशन अगर करना है तो वी नीड सम मोड. है ना? देखिए, मीडियम और मोड क्या है? सी, आई हैव रिप्रेजेंटेड डिफरेंट मोड्स. मीडियम एग्जाम्पल, अगर ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो आपका कन्वर्सेशन होता है, ओरल कन्वर्सेशन होता है. द फर्स्ट वन इज टॉकिंग, दैट इज वन मोड. यू मेक अ टेलीफोन, दैट इज अनदर मोड. You send letters, you write letters, that is another mode. You send messages by SMS etc., by mail etc., by WhatsApp etc. This is another mode. You may take the help of emails, and moreover there may be सोशल नेटवर्किंग, मीन्स सोशल मीडिया वगैरह जो होता है उसके थ्रू भी आपका कम्युनिकेशन हो सकता है. तो ये डिफरेंट मोड्स हैं जिनका आपको यूज करना है. सिमिलरली ट्रैफिक रेड लाइट, द कलर वाज द मोड, रेड कलर वाज अ मोड, ग्रीन कलर वाज अ मोड, येलो कलर वाज अ मोड. तो आपको कोई ना कोई माध्यम का सिलेक्शन करना पड़ेगा. ठीक है बच्चे? अगली बात आती है, दैट इज कॉल्ड इन्वॉल्व्स फीडबैक. बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन डेड है. फीडबैक मींस प्रतिक्रिया. मैं समझाता हूं. रिएक्शन,
तो मैसेज जाएगा सेंडर की ओर से, गौर करना मेरी बात को, मैसेज जाएगा सेंडर की ओर से और फीडबैक आएगा रिसीवर की ओर से। व्हाट यू फाइंड हियर, व्हाट यू फाइंड हियर, मैसेज जो जाएगा वो सेंडर की ओर से जाएगा और फीडबैक जो आएगा वो रिसीवर की ओर से आएगा। तो यहां फीडबैक होना बहुत जरूरत है। जैसे हमारे स्टूडेंट्स हमें मैसेजेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, हमें टेक्स्ट एसएमएस भेजते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उनको क्लास समझ में आया, और कोई क्वेरी होता है तो भी वो पूछ लेते हैं हमसे। तो फीडबैक होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कम्युनिकेशन इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। इट इज गोल ओरिएंटेड। एक निश्चित उद्देश्य के लिए कम्युनिकेशन होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, एक पर्पस के लिए कम्युनिकेशन होता है। एग्जाम्पल लो, आज मैं क्लास में अगर आया तो आई एम हैविंग अ पर्पस इन माई माइंड। टूडेज क्लास इज 100% गोल ओरिएंटेड। एंड व्हाट इज दैट, मुझे आपको कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन समझा के चला जाना है। दो आई टीच डिफरेंट पेपर्स, लेकिन आज मैं कोई लॉ की बात आपके सामने कर रहा हूं क्या? एम आई टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट? एम आई टॉकिंग अबाउट अग्रीमेंट? नॉट एट ऑल। क्योंकि इस क्लास का मोटिव बहुत क्लियर है, हमें इस टॉपिक को आज समझाना है आपको। दिस इज द पर्पस फॉर विच आई एम हेयर। इस बात के लिए मैं आपके सामने आज खड़ा हूं। तो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। तो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसको एक बार चाहे तो आप नोट कर लें। मुझे ना, ठीक है जी। नाउ कम्स कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, और इस कम्युनिकेशन ऑफ प्रोसेस को एक डायग्राम से हम देख रहे हैं। सबसे टॉप पे देखो तो देयर इज सेंडर। व्हाट डू यू फाइंड देयर? देयर इज सेंडर। और सेंडर को अपनी बात रिसीवर तक पहुंचानी। बात समझ रहे ना? तो सेंडर का पहले मैसेज इनकोड होगा, देन देयर विल बी सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर चैनल, देन मैसेज रीचेज रिसीवर, देन देयर इज डिकोडिंग, देन देयर इज फीडबैक, and then there is another channel with the help of which the message finally reaches the sender. सेंडर से मैसेज चला, उसकी पहले डिकोडिंग हुई, फिर वो मैसेज चैनल के थ्रू रिसीवर के पास पहुंचा, रिसीवर के पास पहुंच के उसकी डिकोडिंग हुई, उसके बाद रिसीवर ने फीडबैक दिया एंड फाइनली इट रीचेज द सेंडर। मैं यही दिस एंटायर डायग्राम रिप्रेजेंट्स प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यह डायग्राम जो है यह प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को दिखाता है। आई नीड इट हेयर ऑन माई राइटिंग पैड। तो इसको राइटिंग पैड पे हम लें, वहां हमें समझाना पड़ेगा। अब एक मत देखो, देयर विल बी सेंडर,
सेंडर को यह मैसेज रिसीवर तक पहुंचानी है। अब सेंडर ने क्या किया, अपने मैसेज का पहले डीकोडिंग किया, सॉरी इनकोडिंग किया। मैं समझा रहा हूं, डोंट वरी, एकदम समझ में आना है आपको। देन ही सेलेक्टेड ए चैनल। चैनल आपको मैंने समझाया हुआ है, टेलीफोन, मेल, टॉकिंग। फिर यह मैसेज रिसीवर तक आया। देन देयर विल बी डीकोडिंग। डोंट वरी, एकदम आप समझ के जाएंगे, मैं इंश्योर करूंगा, आपसे फीडबैक भी लूंगा। देन there will be feedback, finally there will be selection of a channel, और अब ये मैसेज रिसीवर तक आ गई। तो ये आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। ऐसे जो मेरे प्रेजेंटेशन में, मेरे स्लाइड्स में जो डायग्राम था, उसमें नॉइज और बैरियर की भी बात आ रही थी। मैं उस पर बाद में बात करता हूं, पहले यह समझा लूं मैं आपको। दिस इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। चलो जी, इस पूरे प्रोसेस में जो पहला पर्सन होगा जहां से मैसेज ओरिजिनेट करेगा, ही विल बी कॉल्ड सेंडर। किसी न किसी को तो कम्युनिकेशन की शुरुआत करनी होगी ना जी। तो जो पर्सन कम्युनिकेशन की शुरुआत करता है उसे आप सेंडर कहते हैं। तो हमारे और आपके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसका मैं सेंडर हूं, आई एम द सेंडर, और मैसेज आप तक पहुंचनी है। अब यह पूरा प्रोसेस समझिए। अच्छा, एक बात बताओ, मैं अगर अभी क्लास पढ़ा रहा हूं, आई एम जस्ट टीचिंग हियर, तो इस क्लास में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक। आप कहीं बैठे हो, आप तो आसानी से कह दोगे हमें समझ नहीं आया। आप किस मेंटल सेटअप से हो, क्या आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल मेरा है। मुझे अपनी क्लास ऐसी बनानी है, इस मोड में चलानी है कि आपको मेरी बात समझ आए और क्लियर टर्म में समझ आए। तो मुझे क्या करना होगा? सेंडर को क्या करना होगा? सेंडर को क्या करना होगा? मुझे इमेजिन करना होगा कि मैं एक ऐसे स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, मेरे सामने जो रिसीवर बैठा है, वो 18 इयर्स के आसपास का उसका उम्र है, एज है। वो अभी जस्ट 10+2 पास किया है या 10+2 में है। उस रिसीवर से हमें बात करनी है। तो मेरी क्लास तभी अच्छी हो पाएगी व्हेन आई विजुअलाइज यू, आई विजुअलाइज योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन एडवांस।
मेरे दिमाग में आपका एक पिक्चर बना हुआ है। 25 इयर्स में हमने क्या देखा, जो इस एज ग्रुप के स्टूडेंट होते हैं वो कहां तक बातों को फॉलो कर सकते हैं, किस मोड पे फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे हमने एक ट्रैफिक रेड लाइट आपको बताया, एकदम कभी जीवन में भी अगर आपने कम्युनिकेशन का नाम नहीं सुना होगा, आपको इसका कॉन्सेप्ट मन में बैठ गया। तो सेंडर को क्या करना होगा, रिसीवर का बैकग्राउंड अपने दिमाग में रखना होगा और उस अनुसार उसे अपने मैसेज को ट्रांसफर करना होगा, इनकोड करना होगा। इनकोडिंग मीन्स व्हाट? इनकोडिंग इन्वॉल्व्स टू थिंग्स। The first is clarity of thought and the second is clarity of expression. सेंडर के लिए दो एडवाइस है। फर्स्ट, क्लैरिटी ऑफ थॉट, विचारों की अस्पष्टता। मेरे मन में एक क्लियर कट थॉट होना चाहिए। व्हाट इज दैट थॉट? आई हैव टू एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, आई हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, क्लैरिटी ऑफ थॉट। And second, clarity of expression. Clarity of expression, अभिव्यक्ति की अस्पष्टता। इसके लिए हमने क्या किया, रिसीवर को अपने मन में बैठाया कि 18 साल का बच्चा मेरे सामने बैठ के पढ़ रहा है, वो बस अभी +2 का एग्जाम दिया है, उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पोस्ट ग्रेजुएशन या सीए फाइनल के स्टूडेंट के जैसा नहीं है। उसको बड़े सिस्टमेटिक वे में, हल्के फुल्के अंदाज में बातों को समझाना और एक एक पॉइंट को स्ट्रेस करना है, तभी मेरी क्लास सक्सेसफुल हो पाएगी। तो दैट इज कॉल्ड इनकोडिंग। इनकोडिंग मीन्स व्हाट? सेंडर कन्वर्ट्स द मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड टू रिसीवर एज पर द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसीवर। सेंडर जिस मैसेज को कम्युनिकेट करना चाहता है और रिसीवर के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, उसके रिसीवर के समझ के अनुसार उसे बदलने की कोशिश करेगा, उसमें चेंज लाने की कोशिश करेगा। जैसे मुझे अगर पता है कोई फ्लो चार्ट, कोई फ्लो डायग्राम, इससे बच्चे अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, तो हमें उसी को एडॉप्ट करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड इनकोडिंग। जैसे इनकोड किया, मैसेज आपसे बाहर निकलना शुरू हो गया। तो यहां पे हम लोग समझे, पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस में होता क्या है? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन involves first sender, who has to share the message, जिसे अपने मैसेज शेयर करना है। सेकेंड, इनकोडिंग। Encoding means sender converts his message as per the level of understanding of receiver। नहीं समझ में आई तो एक बात और बताते हैं। समझ के तो आपको जाना ही है, जिद है हमारी। समझो, आप कभी कभी देखते होंगे कि छोटे बच्चे जो हैं, वो कार्टून शोज देखते हैं। बोलने नहीं आता उनको, लिखना उन्होंने सीखा नहीं है, लेकिन आज का बच्चा है, थोड़ा एडवांस वर्जन का सॉफ्टवेयर लगा हुआ है उसके दिमाग में, ठीक है जी। वो बच्चे कार्टून नेटवर्क बहुत देखते हैं। हम लोग अपने घर पे भी फील करते हैं कि साहब आपका कोई टेलीविजन पे
देखने लायक प्रोग्राम आ रहा हो, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हम अपनी बात कह रहे हैं, हम लोगों को सैक्रिफाइस करना होता है। क्यों? क्योंकि वो छोटा बच्चा कार्टून देख रहा है, बोलने नहीं आता, क्लियर वो बोल नहीं पाता है, समझ नहीं पाता, लिख नहीं पाता। लेकिन समझ नहीं पाता ये नहीं बात है, लिख नहीं पाता, बोल नहीं पाता, लेकिन वो कार्टून नेटवर्क देख रहा है और जो लगता है वो बातों को समझ रहा है। तो कार्टून नेटवर्क बनाने वालों ने भी क्या किया, वहां पे सेंडर कौन था? कार्टून नेटवर्क वाली डेवलप करने वाली जो कंपनीज हैं, उन्होंने अपने दिमाग में छोटे बच्चे को रखा कि हमें कम्युनिकेशन इनसे करनी है, और उन्होंने एक उसे नया फॉर्मेट दिया। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनकोडिंग। देन कम्स, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद का जो प्रोसेस होता है, आपको एक चैनल सेलेक्ट करना होगा। मैंने बता रखा है पहले भी चैनल, आप सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर चैनल। एग्जाम्पल, कार्टून्स, writing a mail, sending SMS, making a telephone call, etc. तो आपको एक चैनल सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यह मैसेज रिसीवर तक पहुंच जाएगा। नाउ इट रीचेज रिसीवर। अब यह मैसेज रिसीवर के पास पहुंच गया। नहीं, मैंने क्लास पढ़ाई, स्टूडेंट तक वो क्लास पहुंच गया। गूगल ड्राइव मोड से वो क्लास स्टूडेंट तक पहुंच गया। नाउ कम्स डीकोडिंग। अब रिसीवर क्या करता है? क्योंकि बायलैटरल प्रोसेस है, रिसीवर का भी इक्वल रोल है। रिसीवर के रोल को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। नाउ व्हाट रिसीवर विल डू? रिसीवर विल डिकोड द मैसेज। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूं एंड यू विल एप्रिशिएट इट। आपको अच्छा लगेगा ये। आइए जी, ठीक है जी। अब आइए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सेंडर कौन है? तो सेंडर मान लो जिसे मैसेज भेजना है वो सैमसंग कंपनी है। सैमसंग कंपनी लिमिटेड अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रही है जी। गौर करना, इनकोडिंग किया। इनकोडिंग करने का मतलब एक फिल्म शूट किया जिसमें दिखाया सैमसंग का टेलीविजन बहुत अच्छा है जी, नहीं इसकी ये क्लैरिटी है, ये साउंड क्वालिटी है, ये पिक्चर क्लैरिटी है, वगैरह वगैरह। आप देखते होंगे एडवर्टीजमेंट रन करता है चैनल। वो टेलीविजन पे उस एड को ब्रॉडकास्ट किया गया। अब वो रिसीवर के पास पहुंचा। आपको कभी फील नहीं होता है क्या, अगर ये एडवर्टीजमेंट टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है तो रिसीवर भी इस एडवर्टीजमेंट को तो टेलीविजन पे ही देखेगा ना। मैं क्या बोल रहा हूं, आप इस बात को समझो। सैमसंग कंपनी ने अपने टेलीविजन का एडवर्टीजमेंट डाला। देखते हैं ना, ब्रेक्स होते हैं टेलीविजन प्रोग्राम के बीच में, क्रिकेट मैचेस के बीच में, तो उस समय प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट आता है। तो गौर करो आप, जिसके पास टेलीविजन है वही एडवर्टीजमेंट देख रहा है ना। टेलीविजन का एडवर्टीजमेंट टेलीविजन पे देखा जा रहा है।
क्या ये रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं है? ये साधनों की बर्बादी नहीं है? लगता नहीं आपको क्या? अरे मेरे पास टेलीविजन है ही, और मेरे उस टेलीविजन पे तुम सैमसंग टेलीविजन का एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हो। मेरे पास सोनी का टेलीविजन है और उस पे मैं सैमसंग का एडवर्टीजमेंट देख रहा हूं। तो ये तो वेस्टेज हुआ। इस कंपनी को ऐसा एडवर्टीजमेंट बंद कर देना चाहिए। टेलीविजन पे तो ना दें, लेकिन वो टेलीविजन पे भी इस एड को चलाता है। क्यों? जब मैसेज रिसीवर तक पहुंचा, अब रिसीवर ने उस मैसेज को डिकोड किया, उसको समझने की कोशिश की। कैसे समझा? रिसीवर के पास सोनी का टेलीविजन है, समझो मेरी बात। तो रिसीवर के लिए फील क्या है? रिसीवर के लिए मैसेज क्या है? डिकोडिंग क्या है? तुम जो इस टेलीविजन पे जिस टेलीविजन को अभी यूज कर रहे हो वो टेलीविजन अच्छा नहीं है, उसको बदल डालो। जिस टेलीविजन पे तुम एडवर्टीजमेंट देख रहे हो, अभी जो तुम्हारे घर पे टेलीविजन लगा हुआ है वो अच्छा नहीं है, जस्ट चेंज इट, गो फॉर अ न्यू टेलीविजन। दिस इज डिकोडिंग। आप अपने अनुसार इंटरप्रेट करते हो। नया टेलीविजन खरीदना है तो आपको क्या करना होगा? जो अगला टेलीविजन आपका आएगा वो सैमसंग का आएगा। जैसे मान लो आपके यहां आपके फ्रेंड्स आके टेलीविजन वॉच कर रहे हैं, आपके दोस्त के यहां, मान लो एक बात मैं कहता हूं, उनके यहां टेलीविजन नहीं था या उनका टेलीविजन खराब हो चुका है, तो उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज है कि जो तुम नया टेलीविजन लोगे, पहली बार जो टेलीविजन परचेज करोगे वो सैमसंग का होगा। तो देखो, एडवर्टीजमेंट हर लोगों के लिए अलग अलग नहीं बनाया जाता है, कॉमन एडवर्टीजमेंट है। आपके पास वो टेलीविजन था तो आपके लिए क्या उसका मीनिंग हुआ? आपके लिए मीनिंग हुआ जो सोनी का टेलीविजन है उसको बदल डालो। और आपके दोस्त जो उस दिन आपके घर पे आए थे और टेलीविजन वॉच कर रहे थे, उनके लिए मैसेज क्या है? वो जो नई टेलीविजन लेंगे, पहला टेलीविजन परचेज करेंगे, वो सैमसंग का होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। डिकोडिंग मीन्स व्हाट? हाउ रिसीवर इंटरप्रेट द मैसेज। रिसीवर उस मैसेज को कैसे इंटरप्रेट करता है, उसकी क्या मीनिंग लगाता है, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। आपने तो अपनी बात कह दी, अब रिसीवर आपकी बात को कैसे समझ रहा है, कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है, क्या उसका रिएक्शन है, व्हाट ही थिंक्स अबाउट योर मैसेज, what is here his own perspective on your advertisement, on your message, that is called decoding. वो मैसेज को डिकोड किया। तो डिकोडिंग मीन्स व्हाट? फोर्थ इज decoding. The manner refers to manner in which receiver understands the message. क्या अंडरस्टैंडिंग उसने डेवलप किया मैसेज के लिए? देन देयर इज व्हाट? अब रिसीवर ने जो सोचा उसको फिर वो चैनल पे वो फीडबैक देगा। फीडबैक क्या देगा? फीडबैक क्या देगा? आप इसको यहां देखो, फीडबैक क्या देगा? रिसीवर ने नया टेलीविजन जो परचेज किया वो सैमसंग का था। दिस इज अ गुड फीडबैक। This is a good feedback that resulted in the increase in the volume of sales. That is a good feedback. Feedback can be negative as well. Receiver उस एडवर्टीजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसको लगा दिस इज नॉट अ गुड थिंग, उसके यहां जो टेलीविजन है वही गुड है, तो दैट इज द नेगेटिव इंटरप्रिटेशन। तो नाउ रिसीवर विल गिव द फीडबैक। रिसीवर फीडबैक देगा, ठीक है जी। रिसीवर की अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब मैं क्लास पढ़ा रहा हूं
तो मैं तो अपने अनुसार बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, तो दो वे है। फर्स्ट, पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन, पॉजिटिव फीडबैक, you get yourself registered here, that is positive feedback, and negative feedback is what, आपको लगता है नहीं यहां पे क्लास ठीक नहीं हो रही है, बस ऐसे ही हो रही है, समय का बर्बादी है, तो that is negative feedback, and then you will put the feedback on your channel, आप चैनल पे उस फीडबैक को देंगे। कैसे चैनल पे फीडबैक को देंगे? आज के डेट में सोशल मीडिया का जमाना है जी। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एटसेट्रा। आप देखते हैं रिव्यूज डाला जाता है, कमेंट्स डाला जाता है, बड़े बड़े स्टार्स के, बड़े बड़े कंपनीज के, बड़े बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स के, वहां पे रिव्यूज डाले जाते हैं। एंड व्हाट इज दैट रिव्यू? दैट रिव्यू इज अ फीडबैक, और उसको आपने सोशल मीडिया के द्वारा फिर सेंडर तक पहुंचा दिया। वो अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करता है एंड ही जस्ट फाइंड्स द कमेंट ओवर देयर, ही फाइंड्स द रिव्यू ओवर देयर, तो दैट इज कॉल्ड फीडबैक, एंड दैट इज कम्युनिकेटेड विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर चैनल। एक चैनल यहां भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, मीन्स आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है जी, मेल करना होगा, फेसबुक पे रिव्यू डालना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट्स करने होंगे। तो चैनल है, यूट्यूब इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन पोस्ट योर कमेंट्स। तो चैनल मिला ना आपको, और उस चैनल से आपकी बात, रिसीवर की बात मेरे तक आती है, तो दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज दैट इज कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड फीडबैक। Feedback refers to the response of receiver, response of receiver, और फिर एक चैनल के द्वारा ये सेंडर तक आ जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये पूरी then there comes अब यहां पे अगर आप देखो तो जो चैनल हम एडॉप्ट करते हैं, चैनल दो जगह में एडॉप्ट करते हैं। एक सेंडर के मैसेज रिसीवर तक पहुंचाने के लिए, और दूसरा रिसीवर का फीडबैक सेंडर तक पहुंचाने के लिए। वी एडॉप्ट डिफरेंट चैनल्स, और तभी यह बायलैटरल प्रोसेस कंप्लीट होगा। और चैनल के लिए हमने आपको बताया ही था, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टॉकिंग, सेंडिंग ईमेल्स, एसएमएस एटसेट्रा। अब आइए यहां पे देखें, जो चैनल या आप उसको कह सकते हैं मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये कैसे होते हैं, कितने होते हैं?
किस चैनल को हम एडॉप्ट करें, किस मीडियम को एडॉप्ट करें। देन देयर कम्स मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, माध्यम जिसे आप बोलते हैं, संचार के माध्यम, संचार के माध्यम। अब यहां पे दो मोड होता है जी, दो मीडिया होता है, दो माध्यम होता है, दो चैनल होता है। पहला वर्बल एंड द नेक्स्ट वन इज नॉन वर्बल। वर्बल मीन्स बाय वर्ड्स, शब्दों से, और शब्दों से होने का मतलब क्या होता है, यह ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। दैट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज द मोस्ट कॉमन मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन आज के डेट में नॉन वर्बल मोड कम्युनिकेशन के एक इंपॉर्टेंट पार्ट के रूप में रिकॉग्नाइज होते हैं। इस नॉन वर्बल मोड में क्या क्या आएगा, बड़े सारे नॉन वर्बल मोड हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉडी लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल पैरा लैंग्वेज, एग्जाम्पल स्पेस लैंग्वेज। घबराओ मत, ये पूरी बात आपको समझ में आनी है अभी। एंड देन देयर इज विजुअल मीडिया, और इसी को आप विजुअल मीडिया नहीं कहते तो साइन लैंग्वेज कह लीजिए। देन देयर इज साइन लैंग्वेज। ये डिफरेंट नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। तो थोड़ा फटाफट हम लोग वर्बल मोड की बात कर लें। वर्बल मोड में ओरल और रिटन आता है। देखिए जी, ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है, इट कैन इन्वॉल्व लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स एट अ टाइम। एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों को आप उसमें सम्मिलित कर सकते हैं जी। दूसरी बात, ओरल कम्युनिकेशन का जो सेकंड एडवांटेज है, यह सेंडर और रिसीवर के बीच एक पर्सनल टच बनाने का कोशिश करता है। इट इन्वॉल्व्स पर्सनल टच। पर्सनल टच कहने का सेंस क्या हुआ, जैसे मान लो अगर यहां पे फेस टू फेस क्लासेज हो रही होती, फिजिकल क्लासेज हो रही थी, दिल्ली में हमारे AKNCA क्लासेस के अंदर फिजिकल क्लासेस हो रही होती, तो मैं भी सामने होता, आई एम द सेंडर, स्टूडेंट भी मेरे सामने होता बैठा हुआ। गौर करो, आपने अपने स्कूल में भी इस बात को फील किया होगा। अब वहां पे क्या है, टीचर क्लास में आके अपनी बात आपके सामने रखते हैं। आप क्या कर सकते हो, इवन बाय योर फेशियल एक्सप्रेशन यू कैन गिव अ फीडबैक। तुरंत आप फीडबैक दोगे। स्टूडेंट वहीं पे हैंड रेज कर देगा, सर यह बात मुझे समझ नहीं आई। स्टूडेंट के फेशियल एक्सप्रेशन को देख के हम टीचर समझ जाते हैं कि साहब बातें समझ में आई या नहीं आई, वो स्टूडेंट फील कैसा कर रहा है। और थोड़ा आमने सामने बात करना तो एक पर्सनल मूड लगता है। तीसरी बात, ओरल कम्युनिकेशन में इंस्टेंट फीडबैक इज पॉसिबल। तुरंत स्टूडेंट खड़ा हुआ, क्लास में बोल बैठा, सर क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हमें समझ नहीं आया, इसका आंसर कैसे आपने फाइंड आउट किया है, एक्सप्लेन इट वंस अगेन। दूसरा, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, क्या पढ़ाया सर आपने। इंस्टेंट फीडबैक इज पॉसिबल। सबसे बड़ी बात जानते हैं ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, कोर्स करेक्शन पॉसिबल है। कोर्स करेक्शन मींस अगर सेंडर ने बोलते समय कोई गलती कर दी, कोई मीन्स कोई मिस्टेक हो गया और किसी दूसरे ने, रिसीवर ने पॉइंट आउट कर दिया, तो सेंडर कहता है यस यू आर करेक्ट, आई एम जस्ट चेंजिंग माई सेल्फ, आई एम जस्ट मॉडिफाइंग माई सेल्फ। सुधार लेता है अपने आप को। प्रॉब्लम क्या है,
ओरल कम्युनिकेशन में। यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि ओरल कम्युनिकेशन कभी कभी क्या हो सकता है कि इट इज जनरली नॉन ऑफिशियल, नॉन ऑथेंटिक, नॉन रिलायबल। इट मे बी नॉन ऑफिशियल, नॉन ऑथेंटिक, नॉन रिलायबल। अगर ऑफिशियल कम्युनिकेशन आपको करना है तो जनरली यू विल टेक द हेल्प ऑफ रिटन मोड, नहीं, जिसमें एक एविडेंस भी रहे अगले बंदे के पास। जैसे मान लो सुपीरियर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो रिसीवर कहेगा कि साहब आप लिख के दीजिए कि आपने ये इंस्ट्रक्शन मुझे दिया है, जिसको मुझे फुलफिल करना है, जिसे मुझे इंप्लीमेंट करना है। तो ये एक रिटन नॉर्मली ऑफिशियल होता है, लेकिन ओरल के साथ बात क्या है, ओरल कम्युनिकेशन नॉर्मली नॉन ऑफिशियल होता है। ऐसे ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन भी दिया जा सकता है ओरल कम्युनिकेशन से। मैं जनरली बात बोल रहा हूं, सामान्यता बात बोल रहा हूं। कभी कभी अफवाहें भी फैल सकती हैं जी। देयर मे बी ए स्प्रेड ऑफ फेक र्यूमर्स। क्यों? एक बंदे ने कुछ बोला, दूसरे ने सुना, उसको अपने ढंग से इंटरप्रेट किया, तीसरे के पास पहुंचाया, तो मैसेज था क्या और अगले बंदे तक पहुंचते पहुंचते मैसेज का पूरा शेप ही बदल गया। तो ओरल कम्युनिकेशन में यह भी एक प्रॉब्लम है, अफवाहें फैल सकती हैं क्योंकि यहां पे सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यहां पे जिम्मेवारी का बोध नहीं होता है। ठीक है जी। रिटन कम्युनिकेशन को अगर आप देखें तो रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन की एक पॉजिटिव साइड पे आए, जल्दी से हम लोग इसका क्या करते हैं, दोनों के डिफरेंस को एक साथ लिख लेते हैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में। ओरल अनरिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन को आप क्या कहोगे? मे इन्वॉल्व लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स, written communication involves less persons। लेकिन आप फिर मुझे अगर पूछ दोगे अभी कि सर ऐसा है, आज के डेट में मेल भी सेंड किया जाता है और एक साथ पता नहीं हम कितने लोगों को मेल सेंड कर रहे हैं। मैं जनरल बात बता रहा हूं, मैं सामान्य कंडीशन की बात कह रहा हूं, सामान्यता बोल रहा हूं। ओरल कम्युनिकेशन इज फास्ट, वेरी फास्ट। नॉर्मली रिटन कम्युनिकेशन इज स्लो। खैर, आज के डेट में जो इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया है वो रिटन कम्युनिकेशन के इस स्लोनेस को, इस कमी को भी खत्म किया है, लेकिन अगर कॉमन सेंस में हम देखें, जनरल सेंस में देखें तो दैट इज स्लो। ओरल कम्युनिकेशन इज पर्सनल इन नेचर। सेंडर और रिसीवर का डायरेक्ट कांटेक्ट आ रहा है। और रिटन कम्युनिकेशन देखें तो जनरली दैट इज नॉन पर्सनल इन नेचर। ओरल कम्युनिकेशन यहां पे अगर आप देखें तो दिस इज ऑफिशियल, रिटन कम्युनिकेशन इज नॉन ऑफिशियल। जनरली मैं फिर बोल रहा हूं, ये कभी मत समझना ओरल कम्युनिकेशन इज नॉन ऑफिशियल, गलत बोल दिया मैंने, सॉरी। oral communication is generally non-official and written communication is official। oral communication में क्या होता है, instant feedback is possible, तुरंत आपको प्रतिक्रिया जानने का मौका मिलेगा। written communication में there may be delayed feedback, बातें पहुंची, अगले ने समझा, फिर अगले ने रिस्पॉन्स दिया, इसमें समय लग सकता है। तो delayed feedback may be there। यहां पे फीडबैक में डिले हो सकता है जी। तो ये ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के बीच डिफरेंस है जिसे आप वर्बल कम्युनिकेशन में लाते हैं। लेकिन आज के डेट में कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल मोड का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कम्युनिकेशन तो वो होता है जहां बोलने की जरूरत नहीं हो,
जहां लिखने की जरूरत नहीं हो और सारे मैसेज कम्युनिकेट हो गए। एग्जाम्पल मैंने बताया था, ट्रैफिक ट्राई कलर, चार्ली चैपलिन शोज, कार्टून शोज। अब वहां पे कुछ बोला नहीं जा रहा है, द म्यूट शोज ऑफ चार्ली चैपलिन, वहां पे कुछ बोला नहीं जा रहा है, लेकिन उसका बॉडी पार्ट जो है, बॉडी लैंग्वेज जो है, दैट इन इटसेल्फ इज अ कम्युनिकेशन, दैट इट इन इटसेल्फ इज अ कम्युनिकेटर। और उससे बेहतर कम्युनिकेशन तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब अगर हम नॉन वर्बल में आए तो सबसे पहला जो नॉन वर्बल मोड है दैट इज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज जो सेंडर का बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी मूवमेंट्स है, बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट है, वो अपने आप में कम्युनिकेशन दिखाता है, अपने आप में मैसेज को शेयर करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन वहां पे पहुंचता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन बी पॉसिबल। अब हम बॉडी लैंग्वेज पे अगर आए, बॉडी लैंग्वेज को दूसरे सेंस में ऑल्टरनेटिवली हम काइनेसिक्स भी कहते हैं। काइनेसिक्स, काइनेसिक, दिस वर्ड इज derived from the word kinetic. A kinetic means movement, means बॉडी मूवमेंट को भी आप कम्युनिकेशन के टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या क्या होगा यहां पे? यहां पे होगा जैसे फेस, सेकेंड जिसे होगा आप कह सकते हैं आई कांटेक्ट, थर्ड इज पोजीशन ऑफ हेड, फोर्थ इज जेस्चर्स, फिफ्थ इज बॉडी पोस्चर। अब देखो, कम्युनिकेशन प्रोसेस में बिना बोले बिना लिखे इन माध्यमों से भी हम अपने फैक्ट्स, आइडियाज और इमोशंस को रिसीवर तक पहुंचा सकते हैं। और इसके लिए बॉडी पार्ट्स का हेल्प लिया जाता है एंड दैट इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। तो सेंडर का बॉडी लैंग्वेज भी मैसेज को ट्रांसमिट कर सकता है और रिसीवर का भी फीडबैक उसके बॉडी लैंग्वेज से मिल सकता है। अब देखिए, बॉडी लैंग्वेज का पहला पार्ट है फेस। फेस, ठीक है जी। फेस को क्या कहा जाता है? फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आपके मन में जो चल रहा होता है ना, वो आपके फेस पे खुद ब खुद आ जाता है। दीज आर रिफ्लेक्स एक्शंस। इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो होती है, जैसे पुलिस हुआ या जैसे सीबीआई, सीआईडी, ये सारे पर्सन के फेशियल एक्सप्रेशन को देखते हैं। अगर मान लो किसी को इंटरोगेट करना है, किसी से पूछताछ करनी है, पुलिस थाने में लेके जाया गया, बैठाया गया और उसको स्टिमुलेट किया गया, उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखा गया, क्वेश्चन पूछे गए, उसका उस समय जो पर्सन जो एक्यूज्ड है, अलेज्ड पर्सन है, जो आरोपित व्यक्ति है, उसके फेस कलर को देखा गया और एक इंप्रेशन लगाया गया कि वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। अब फेस पे अगर आप देखें तो फोरहेड है, एंड इफ देयर इज फीचर लाइन ऑन योर फोरहेड, अगर आपके फोरहेड पे, आपके सर पे गहरी रेखाएं हैं, मीन्स कभी कभी आप देखते हैं ना, व्हाट हैड हैपेंड, एंड सडनली यू विल फाइंड देयर इज फीचर लाइन ऑन योर फोरहेड,
आपके सर पे यहां पे क्या हो गया, गहरी रेखाएं आ गई, मींस दैट इज अ मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ, यू आर एस्टोनिश्ड, आप आश्चर्यचकित हो, क्या हो गया भाई। आपने तो यहां पे फोरहेड पे फिशर लाइन लाने की कोशिश नहीं की, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, अपने आप होगा, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, ये स्वैच्छिक क्रियाएं नहीं है, वॉलंटरी एक्शन नहीं है, दीज आर नॉन वॉलंटरी एक्शंस, अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। अब देखिए इसमें मैं एक दो स्लाइड दिखाता हूं, आप फील करेंगे। हेलो, अब देखिए एक फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन साहब को एंग्री यंग मैन कहा जाता है, और यहां पे जो आप फेशियल एक्सप्रेशन देख रहे हैं, लग रहा है किस फिल्म का सीन है हमें पता नहीं, बट इट शोज द पर्सन इज वेरी एंग्री। तो फेस से आप अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हो। इसके बाद वाला स्लाइड लाइए। एंड नाउ सी माधुरी दीक्षित, स्माइलिंग फेस, मीन्स ये फिल्म का कोई रोमांटिक सीन होगा एंड शी इज ट्राइंग टू कन्वे हर हैप्पीनेस, दिस इज अबाउट द फेशियल एक्सप्रेशन। तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ पर्संस। इसके अलावा एक दो और, देन देयर इज हैंडशेक्स। तो हैंडशेक्स मीन्स व्हाट, हाउ आर यू, हैंडशेक होता है मीन्स देयर इज एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज, आप किसी को वेलकम करते हैं। तो दीज आर द बॉडी लैंग्वेज। खैर ये फेस में तो नहीं आया, आगे आएगा, इसको पहले दिखा दिया। फेशियल एक्सप्रेशन में हमारी बातें यहीं तक हैं। नेक्स्ट कम्स, छोड़ दीजिए उसे, नेक्स्ट कम्स द आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट, आंखें मिलाना। आंखें मिलाने कहने का मतलब कांस्टेंट विजन दैट शोज यू आर कॉन्फिडेंट, द सेंटर इज कॉन्फिडेंट, हाईली कॉन्फिडेंट आपका सेंटर है। बात समझ रहे हैं, हाईली कॉन्फिडेंट आपका सेंटर है और वो रिसीवर को अपनी बातों से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। एंड इफ देयर इज ब्लिंकिंग ऑफ आईज, कॉन्फिडेंस की कमी है, पलके झपकना कॉन्फिडेंस की कमी है। देन देयर इज हेड, कांस्टेंट हेड। बात समझ रहे ना, स्ट्रेट हेड, दैट मीन्स यू आर देयर इन alert mode, you are trying to communicate your alertness. So then there used to be gestures, gesture and body posture. gesture क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट है, दैट इज कॉल्ड जेस्चर। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, तो समटाइम्स यू विल फाइंड आई एम जस्ट मूविंग माई hand like this, so that is gesture. हैंडशेक वाला दिखा दीजिए, ये वाला, यस, 11th स्लाइड, यस दिस वन, दिस इज जेस्चर। हैंडशेक, दिस इज अ जेस्चर, जहां पे आप प्लेजेंट्री को एक्सचेंज कर रहे हैं किसी के साथ। तो ये
आपका जेस्चर्स हुआ, एंड देन देयर यूज्ड टू बी बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर बॉडी का जो शेप है, तो दैट इज ऑल्सो दैट ऑल्सो यूज टू कम्युनिकेट समथिंग। और बॉडी का शेप है, मैं दिखाता हूं एक स्लाइड से इसे। These are the different body posture. See, the different body shapes of a person. बॉडी शेप है पर्सन का। फियर है तो फेशियल एक्सप्रेशन अलग होगा, बॉडी शेप अलग होगा। एंगर है तो फेशियल एक्सप्रेशन अलग होगा, बॉडी पार्ट्स अलग होगा। एंग्री मूड में कोई बात करेगा तो उसका बॉडी जो उसके हैंड्स होंगे, उसका वॉइस होगा, वो दैट विल हैव अ डिफरेंट मैनिफेस्टेशन। सैडनेस है, वहां पे अलग सेंस है। तो कहने का सेंस क्या हुआ, आप इस पे लाइए। दीज आर द डिफरेंट टूल्स और बॉडी पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन कम्युनिकेट। इनके हेल्प से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में बिना बोले, बिना लिखे भी आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। मैं एक बताऊं, एक बहुत फेमस वीडियो आया था और यहां पे आप लोगों के मतलब का वीडियो है, आपके जनरेशन का ये वीडियो है, तो आप देखिए इसे। इसमें देखिए बॉडी लैंग्वेज का क्या यूज है, आई कांटेक्ट का क्या यूज है। ये देखिए आई कांटेक्ट, ये देखिए आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज। यस, इसके बारे में तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। एंड नाउ ये सब, ये मोस्ट जिनको क्या बोलेंगे हिट वीडियो है आपके जनरेशन का। कहने का सेंस क्या हुआ, कम्युनिकेशन प्रोसेस में आप ओरल रिटन मोड को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने बॉडी पोस्चर से आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन दिखा सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने वर्बल कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, इसकी बात की। दोबारा मैं दोहरा दूं, कम्युनिकेशन sharing of facts, ideas and emotions for a meaningful understanding. Process of communication, sender, then there will be encoding, then there will be message, then there will be selection of proper channel, तब मैसेज रिसीवर तक रिसीव होगा, रिसीवर उसे डिकोड करेगा, फीडबैक देगा, एंड फाइनली इट विल बी पुट इन द चैनल। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। देन कम्युनिकेशन का जो मीडियम होता है, चैनल होता है, दैट कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में ओरल और रिटन दोनों हो सकता है जी। ओरल कम्युनिकेशन पर्सनल नेचर का है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इन्वॉल्व करते हैं, इमीडिएट फीडबैक है, नॉन ऑफिशियल है। रिटन कम्युनिकेशन ऑफिशियल है, फ्यू पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, स्लो है। ठीक है जी। और फिर हमने बॉडी पार्ट्स के हेल्प से कम्युनिकेशन समझाने की कोशिश की। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने कम्युनिकेशन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया, एंड आई होप एंड बिलीव यू मस्ट हैव गॉट माई पॉइंट्स। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बात करेंगे। तब तक मैंने आपको बोला है, AKNCA क्लासेस के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जस्ट प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी गेटिंग द इंस्टेंट नोटिफिकेशन। आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, लेकिन ध्यान वहां पे ये देना है, ये दिखा दीजिए, ये जो AKNCA क्लासेस का जो हमारा
YouTube चैनल पे ये लोगो सेट होगा और उसके नीचे लिखा होगा अ वेंचर ऑफ सीए आशीष ग्रोवर एंड नीतीश कुमार। ठीक है, तो ये बात आज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।